सोमवार को कस्बा कोसी कला में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता जगदीश सुपानिया के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छाता विधानसभा के पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह, जिला अध्यक्ष रामरसपाल पौनिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ तारीख पर तारीख रखकर धोखा करने का काम कर रही है। अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों को 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन केंद्र सरकार मूक दर्शक बने किसानों को परेशान कर रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल 14 जनवरी को कोसी कला की कृषि उत्पादन मंडी समिति स्थित पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर किसानों के समर्थन में हजारों की संख्या में किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। आंदोलन करने के लिए मीटिंग करेंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और कोटवन के हरियाणा बॉर्डर को पार कर दिल्ली में आंदोलन करने के लिए बैठे हजारों किसानों के सहयोग करने के लिए वो दिल्ली जाएंगे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने कृषि उत्पादन मंडी में होने वाली मीटिंग में भाग लेने वालों में छाता क्षेत्र ही नहीं बल्कि जनपद मथुरा के सभी किसानों ने समर्थन दिया, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रामरसपाल पौनिया और वरिष्ठ नेता जगदीश सुपानिया ने दी। देखिए, इस किसान ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। राजाओं के जमाने में भी खेती बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और ये तो संगठन ही ऐसा बना है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक संगठन था पूंजीपतियों का, ये वही लोग खट्टे हुए थे। अंग्रेजों से जब लड़ाई चल रही थी देश की, तब भी ये अंग्रेजों के साथ थे। ये देश के विरोधी और जनता के विरोधी हमेशा से रहे। ये पूंजीपतियों का संगठन है। बरगला के बहका के लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में बैठ गए हैं। आज एक एक करके ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो बिल्कुल देश बेचने का। आज किसान पूरी तरह से बर्बाद है। 47वां दिन है आज, किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं भूखे प्यासे ठंड के मौसम में। ऐसी सरकार तो अंग्रेजों की भी नहीं थी जो किसानों के आंदोलन को सुनवाई न करे। उसके बावजूद आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ये आदेश किया है हमको कि आप किसानों के समर्थन में मथुरा से किसानों को लेकर के, किसानों के नेतृत्व में, किसानों के झंडे तले आप उसमें दिल्ली में सहभागिता निभाइए, उनका समर्थन करिए, सहयोग करिए। तो हमारा इसी उपलक्ष्य में 14 जनवरी को श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है मंडी समिति में कोसी कला में, वहाँ इकट्ठे होने के बाद में और फिर हम 11 बजे इकट्ठे होंगे। उसके बाद माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद में हम दिल्ली की ओर कूच। कहने का मतलब केवल एक है कि ये सरकार इतनी दम में है, इतनी घमंड में है कि आज 70 किसानों के मरने के बाद भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है, जबकि किसी के एक के भी उस पर, वो एक मर गया था वो बम्बई में, बिहार का एक नेता। ये 3 महीना तक पूरा जो है क्या है मीडिया और वो जो है क्या है तुम्हारे वो सब उसी पे बोलते रहे हैं। और आज 70 किसान मरने। अच्छा, अब ये अगर खालिस्तानी कहते हैं, इनको ये पाकिस्तानी कहते हैं, इनको ये कोई और भी कहें, तो फिर इनके पास तो पूरी वो है ना LIU और खुफिया, ये उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं, उनको क्यों नहीं बंद करते हैं? इतना दम जो है क्या है, ऐसा तो रावण में भी नहीं था। अच्छा, इतने लोग हैं वहाँ मतलब महाराष्ट्र के भी हैं, वहाँ बिहार के भी हैं, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब की तो बात ही छोड़ो, गुजरात के भी हैं, गुजरात के भी हैं वहाँ। अब चूंकि गुजरात के जितनी मात्रा की रेल बंद है, जितने लोग आ सकते हैं उतने ही आ सकते हैं, तो इतना घमंड। अच्छा, किस बात का ये, जब लोग ये कह रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए MSP का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, केवल उसी को तो मांग रहे हैं। अच्छा, अगर ये बहुत ही जो है का किसानों के पक्षधर हैं, ये कहते हैं छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा, तो ये नियम बना दे, कानून बना दे, छोटे किसानों का माल MSP पे ही खरीदा जाएगा। 2.5 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ के माल केवल MSP पर खरीदा जाएगा, तो कम से कम उनको लाभ तो मिलेगा। इन्होंने तो लूट का कारण बनाया है भाई। और ये सरकार इतनी घमंडी है, केवल पैसे के बूते पे और कोऑपरेटिव के जो है कॉरपोरेटिव का जो घराने हैं उनके माध्यम से सत्ता में रहना चाहती है। तो आज किसानों को जगाने के लिए हम लोग क्यों गुलाम रहे, हमें क्या मतलब है? ये जो भावना है, आज ये भावना किसानों के दिल से निकलनी चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, और सभी किसान एकजुट होकर के 14 तारीख को मंडी में आए और मंडी में से फिर कूच करें। और यार, जब कोई काम करना है, जब दिल से करोगे, पूरे मन से करोगे, तो सफलता तो निश्चित ही है। अब इन्होंने पुलिस का भय दिखाते हैं, पानी की बौछार डालते हैं, आंसू गैस के गोले मारते हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये ऐसी सरकार तो मतलब उसकी जो है कि अंग्रेजों की भी नहीं थी। इतने दिन के आंदोलन को। अच्छा, और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मदारी जब तक नहीं आएगा, जब तक जमूरे कोई भी फैसला नहीं ले सकते।
वो नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने कहते खेती कर ली, वरना ये दो जमूरे ने भेज दे, मदारी भेज देता है। जब तक वो दोनों जनों में से मोदी और वो जो है क्या है अमित शाह इसका वार्ता में नहीं आएंगे, कभी जिंदगी में, ये तो अभी 8 दौर की हुई है, ये 80 दौर की हो जाए तो कोई वार्ता सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि तो जमूरे भेज देता है। मतलब उनका, उनमें जितनी चाबी भरी जाती है उतना वो बोल जाते हैं, चले जाते हैं, बस तारीख पे तारीख। तो मतलब इसलिए अब धीरे धीरे ये आंदोलन घट तो रहे नहीं है। अच्छा, और जो काम था वो हो लिया, 40 दिन के चिल्ला चले गए। आप यूँ समझो 26 जनवरी के बाद तो ये आंदोलन विकराल रूप लेगा, इनको समझ लेना चाहिए इस बात को। तो और छाता तो सबसे, इसलिए यार छाता की बात छोड़ो, छाता तो इतना भयभीत है इन बीजेपी बारें थे